नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की कहानी में। और आज की कहानी का शीर्षक है नहीं चाहिए तलाक। तो दोस्तों, जैसा कि शीर्षक है, कहानी बहुत ही हृदयस्पर्शी और प्रेरणादायक होने वाली है, इसलिए कहानी में वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और एक गुजारिश फिर आपसे है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। डैडी, मैं अब एक पल भी संजय के साथ नहीं रह सकती। रोते रोते प्रिया अपने पिता जज प्रमोद जी के गले लग गई। क्या हुआ बेटी? उसने मुझ पर हाथ उठाया है, रोते रोते प्रिया ने बताया। क्या उसकी ये मजाल, उसकी इतनी हिमाकत? मैं अभी सबक सिखाती हूँ संजय को, प्रिया की मम्मी सुनीता बीच में बोली। इससे पहले प्रमोद जी कुछ कहते। प्रमोद जी ने मन ही मन सोचा शायद सुनीता इसको बर्बाद करके ही छोड़ेगी। जिस लड़की के ससुराल में मायके का दखल हो वो लड़की आसानी से बस नहीं सकती। लड़की धान की पनेरी होती है जिसको दूसरी जगह फलने फूलने का पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरी मिट्टी में तभी पनप पाती है यह पनीरी। हर छोटी छोटी बात पर मम्मी की उंगली पकड़ने वाली प्रिया आज तलाक की बात करने लगी है। तभी प्रमोद जी ने कहा, बेटा पहले रोना बंद करो, मुंह हाथ धो लो, चाय नाश्ता करो, फिर आराम से बातें करते हैं। प्रमोद की अदालत में कितने ही तलाक हुए पर उनकी कोशिश यही रहती थी कि तलाक न हो। उनको आज एक अद्भुत केस याद आ गया जो उनकी वजह से बच गया था। वही परिस्थिति आज उनके घर में परिवार में थी। मम्मी ने चाय के साथ पकोड़े बनाए, सबने खाए। प्रमोद जी सोच रहे थे मुझे अकेले में बात करनी होगी वरना उसकी माँ बीच में टांग अड़ाएगी। उन्होंने प्रिया को कहा, चल बेटा थोड़ा टहल कर आते हैं। दोनों पिता पुत्री सिटी पार्क में पहुँच गए। थोड़ी देर इधर उधर की बातें हुई। तो बेटा आप बताओ क्या हुआ, पूरी बात विस्तार से बताओ। डैडी, संजय और मैं दोनों जॉब करते हैं, घर का काम संभालता नहीं वो। माँ जी की भी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वो भी मदद नहीं कर पाती। मुन्नी का काम भी मैं ही करती हूँ। ऐसी बात नहीं है संजय, पूरी कोशिश करते हैं साथ देने की, पर फिर भी मैं परेशान होती हूँ। आज सुबह किसी बात को लेकर मेरे मुंह से माँ जी के बारे में गलत निकल गया। तब संजय मेरी तरफ हाथ उठाते उठाते रह गए। पापा अब मुझे तलाक चाहिए। लव मैरिज के बाद भी तुम एडजस्ट नहीं कर पा रही हो? प्रमोद जी बोले। प्रिया सुबक सुबक कर रोने लगी। आंसुओं का सैलाब जो रुका पड़ा था बह निकला। पिता के कंधे पर सर रखकर रोती रही। प्रमोद जी उसके सर पर हाथ फेरते रहे। थोड़ी देर रोने के बाद प्रिया शांत हुई, फिर बोली, डैडी आप ही बताओ, संजय अपनी मम्मी को भी मदद के लिए कह सकते हैं ना? बेटा, इंसान का पहला प्यार माँ होती है, प्रथम परिचय माँ ही होती है। कुछ लोग शादी के बाद अपनी माँ को कहना उचित नहीं समझते और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अच्छा, एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद जैसा कहोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। बात आज से लगभग 15 साल पुरानी है। मेरी अदालत में केस आया था तलाक का। सुनो कहानी, आज से लगभग 15 साल पुरानी बात यह है, मेरी अदालत में एक केस आया था तलाक का। राहुल और पूजा, जी हाँ, राहुल और पूजा का, जो शादी के 10 साल बाद तलाक लेने को आतुर थे। थोड़ी सी गलतफहमी पर राहुल ने पूजा पर हाथ उठा दिया था। पूजा ने राहुल की माँ को भला बुरा बोल दिया था। राहुल और पूजा शायद तलाक ना भी लेते, लेकिन आसपास के रिश्तेदार उनका घर तोड़ने पर उतारू थे। पूजा की माँ सबसे ज़्यादा दोषी थी। वो पूजा को उकसा रही थी। पूजा का जीजा अपने स्वार्थ में पूजा की शादी अपने दूर के भाई से शादी करवाना चाहता था। इकलौती पूजा की जायदाद पर उसकी नज़र थी। उधर राहुल की बुआ भी आग में घी का काम कर रही थी। वो भी अपने दूर के रिश्ते में लड़की से राहुल की शादी करवाना चाहती थी। कुल मिलाकर जायदाद और स्वार्थ की खातिर रिश्तेदार उनका घर तोड़ने पर लगे हुए थे और दोनों की आंखों पर आहम की पट्टी बंधी थी। फिर क्या हुआ डैडी? इतना कहानी सुनते ही प्रिया अपने डैडी से पूछती है कि फिर क्या हुआ डैडी, उसके बाद क्या हुआ? प्रिया ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। तो जज साहब बोलते हैं, फिर बेटा वही हुआ जो अक्सर ऐसे केस में होता है। उनके पिता कहते हैं कि बेटा वही हुआ जो अक्सर ऐसे केस में होता है। मतलब राहुल के वकील ने पूजा को बदचलन साबित करने की कोशिश की, जबकि मुझे और राहुल को भी अंदाजा था पूजा निर्दोष है। जब वकील यह इल्ज़ाम लगा रहा था तब बड़े ही अचरज से पूजा ने राहुल की तरफ देखा। इसी तरह पूजा के वकील ने दहेज का इल्ज़ाम लगाया राहुल और उसके परिवार पर, जबकि राहुल का परिवार संपन्न था।
उसने कभी दहेज नहीं मांगा था, लेकिन वकील अपने अपने केस जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह आज की तारीख में बहुत बड़ी सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। फिर डैडी क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ डैडी, विस्तार से बताइए। फिर बेटे, सभी गवाहों और सबूतों के मद्देनज़र मैंने उन दोनों की सुपुत्री आरुषि, जो मात्र 8 साल की थी, उसको अदालत में बुलवाया। बेटा, वो 8 साल की बच्ची ने पूरी अदालत को रुला दिया था। तब प्रिया पूछती है, वो कैसे पापा? तो पापा बताते हैं कि जब मैं उस 8 साल की बच्ची आरुषि बेटा से पूछती हूँ कि आरुषि बेटा आप किसके साथ रहना चाहोगी, तो वो कहती है, अंकल आप ये सवाल पूछ तो रहे हैं, पहले मैं अपनी मम्मी से पूछना चाहूँगी कि आपने मुझसे पूछकर मुझे पैदा किया था। आरुषि की आंखों से धारा बह निकली। उस बच्ची को रोता देख पत्थर दिल भी मोम हो जाए, इतनी मासूम थी वो। पूजा की अश्रुधारा बह निकली, ममता उमड़ उठी। पापा क्या आपने मुझसे पूछकर मुझे पैदा किया था? अब पापा भी मोम हो गए, वो वहीं गस खाकर बेहोश हो गए। इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, औलाद के आगे हार जाता है। बाप से माँ से लड़ लेगा, लेकिन हारता सिर्फ औलाद से है। थोड़ी देर में राहुल को होश आया, उसने अपनी बच्ची को गले लगा लिया और उसी अभी भी चुप नहीं हुई। जज अंकल, जब मुझसे पूछकर इन्होंने पैदा नहीं किया तो अब मैं कौन होती हूँ बताने वाली? आप ऐसा कीजिए, मेरे 2 टुकड़े करवा दो, एक मम्मी के दे दो और एक पापा को। चुप करो, मेरी बच्ची, दोनों राहुल और पूजा एक साथ बोले। अंकल, मुझे मम्मी की छाया भी चाहिए, मुझे पापा की परी बनना है, मुझे पापा की परी बनना है। इन दोनों ने सोच लिया अलग होने का, लेकिन किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। रोते रोते आरुषि बोली जा रही थी, मेरी आंखें नम हो आई थी बेटा, मेरी क्या, अदालत में सभी की आंखें नम हो आई थी। राहुल और पूजा दोनों कहने लगे, नहीं चाहिए तलाक। दोनों ने आरुषि को गले लगाया। मैंने वो केस खारिज कर दिया। वकील और रिश्तेदार मुंह तकते रह गए। आज आरुषि डॉक्टर बन गई है और पूरा परिवार खुश है। तो ये थी कहानी। अब प्रिया, तुम क्या फैसला लेती हो? प्रिया के जहन में मुन्नी का चेहरा आ गया और वो रोने लगी। बेटा, मेरी ज़िंदगी का पहला मुकदमा था जिसमें मैंने तलाक होने से रोका था। इसके बाद कई केस मैंने सुलझाए। अब तुम बताओ। प्रिया बोली, डैडी मुझे भी मुन्नी का ख्याल आ गया, हमारी आपस की लड़ाई में उसका भविष्य लड़खड़ा जाएगा, उसको दोनों का ही प्यार चाहिए। मुझे अब समझ आ गया, तलाक हर समस्या का हल नहीं है, नहीं चाहिए तलाक, चलो घर चलो। शाम को संजय प्रिया को लेने आ गया। संजय बोला, प्रिया मुझे माफ़ करो। इससे पहले बात पूरी करता प्रिया ने संजय के मुंह पर उंगली रख दी। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मुझे माफ़ कर दो। दोनों मुन्नी के साथ अपने घर चले गए। सुनीता देवी कसम ताकते रह गई। घर जाकर प्रिया ने अपनी माँ जी से माफ़ी मांगी। नहीं बेटी, गलती बच्चों से होती है और सुबह का भूला शाम को लौट आए उसे भूला नहीं कहते। माँ जी ने प्रिया को गले लगा लिया। तभी मुन्नी बोल पड़ी, हैप्पी फैमिली। और इस तरह से यह कहानी ख़त्म होती है दोस्तों। और इस कहानी के लेखक थे देवगुप्ता जी। तो मित्रों, यह हृदयस्पर्शी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।